इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरुजी, सहस्त्रार और ब्रह्मरंध्र में क्या अंतर है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अच्छा तो मैं सभी को कह देता हूँ, मगर यहाँ पर इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ कि बड़े बड़े योगी, जो लोग अपने को योगी कहते हैं, और कहना भी चाहिए, जिन लोगों ने, अर्थात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी ये बात नहीं समझ पाते कि सहस्त्रार चक्र में और ब्रह्मरंध्र में कोई अंतर है। जब ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, वो अज्ञानता बस ऐसा समझते हैं कि यही ब्रह्मरंध्र है। जब अभ्यासी या योगी ब्रह्मरंध्र को खुल जाता है या खोल लेता है, तब वो ये समझता है कि सहस्त्रार चक्र को मैंने खोल लिया है, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और है। उन्हें समझना चाहिए या मार्गदर्शक से यानी अपनी जानकारी ले लेना चाहिए कि आखिरकार ये सहस्त्रार चक्र है या ब्रह्मरंध्र। सत्य तो ये है कि जहाँ तक मैंने जाना है, खुद मार्गदर्शक ही नहीं समझ पाते हैं। वो अपने आप को यही कहते हैं कि मेरे 7 चक्र खुले हुए हैं, अर्थात सहस्त्रार चक्र खुला हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं समझाने के लिए कहूँगा, ये बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर गौर करें कि ब्रह्मरंध्र खुलने के पहले उन्हें क्या सुनाई दे रहा था, यानी आकाश में एक नाद सुनाई दे रहा था, जैसे बादल गरज रहे हों, गड़गड़ाहट की आवाज़ हो रही हो, इस तरह, यानी नाद, आखिरी नाद, यानी मेघनाद उन्हें सुनाई दे रहा था। या कुछ योगियों का जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तो बेहोश भी हो जाते हैं। कुछ योगियों का जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तो उन्हें एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है कि सारे शरीर की प्राणवायु ऊपर ब्रह्मरंध्र के अंदर चली गई, और ये सभी बातें सही भी हैं। कुछ योगी जिनकी साधना अत्यंत उच्च श्रेणी की होती है और बहुत ही उग्र साधना करते हैं, तो ब्रह्मरंध्र खुलते समय वो बेहोश भी हो जाते हैं और कई घंटे के लिए बेहोश होते हैं। ये उनकी पहचान। उसका कारण ये होता है कि निचली वायु, जो शरीर के निचले भाग में, यानी ब्रह्मरंध्र से पहले की जो वायु होती है, वो ब्रह्मरंध्र के अंदर जाते ही उसे अपने, यानी स्थूल स्वरूप, जो स्थूल शरीर है, वास्तव में वो कारण शरीर में उसकी स्थिति हो जाती है जाकर के एकदम झटके के साथ। तो ना तो उसे स्थूल जगत का भान रहता है, ना ही उसे सूक्ष्म जगत का भान होता है, और वो एक तरह का
बेहोश हो जाता है, एक तरह का वो बेहोश ही हो जाता है। भौतिक शरीर भी काम नहीं करता है, सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं करता है, सिर्फ कारण शरीर काम कर रहा होता है, उस समय वो वहाँ होता है। और मैं कुछ और भी अभ्यासियों के लिए और जो मार्गदर्शक दर्शन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि यहीं पर कुछ अभ्यासी लोग कहते हैं कि हमें निर्गुण ब्रह्म का दर्शन हुआ। अर्थात हमें ऐसा लगा, यानी अभ्यासी को उसे ऐसा लगा कि करोड़ों सूर्य फट गए हों या करोड़ों सूर्यों के प्रकाश चमक पड़ा हो, अथवा करोड़ों सूर्यों के प्रकाश में वो खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के उसका कहना होता है कि मैंने निर्गुण ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाला निर्गुण ब्रह्म है। जो आपने, मैं ब्रह्म रंध्र के विषय में बता रहा हूँ कि अंतर क्या होता, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म की स्थिति साधकों को ही नहीं, मार्गदर्शकों को भी हो जाता है। मैं कई गुरुओं से मिला भी हूँ, उनका ये कहना है कि हमारा सहस्रार चक्र खुला हुआ है, मगर नहीं, सिर्फ उनका ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है। ब्रह्मरंध्र में और सहस्रार चक्र में भारी अंतर है। हाँ, ये बता दूँ कि सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र के अंदर ऊपरी भाग में बहुत ही सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, कारण कि उसका विकास अभी हुआ ही नहीं होता है। जब तक सहस्रार चक्र का विकास होने का समय ना आ जाए तो उसकी उपस्थिति सिर्फ शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि उसकी उपस्थिति तो होती है लेकिन अनुभूति नहीं होती है, और उसकी जगह बस यही कह सकते हैं कि ऊपरी भाग में होता है। और उसका ये थोड़ा ब्रह्मरंध्र से पहले की जो अवस्था होती है, जो अभी नाद सुनाई देता है, जो मैंने कहा कि मेघनाद, ये तन्मात्राओं की अवस्था होती है। मैंने पहले बताया कि तन्मात्राएं अहंकार से उत्पन्न हुई है। बस समझ लेना चाहिए कि जो ब्रह्मरंध्र के अंदर का भाग है वो अहंकार का क्षेत्र है। इसलिए साधकों को, अभ्यासियों को समझ में आना चाहिए कि ब्रह्मरंध्र का जो भाग है, अगर अहंकार का ना होता तो तन्मात्राएं किससे उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि उसके नीचे तन्मात्राओं का स्थान है। उन्हें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ भी पहले सुनाई देती थी, और ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद किसी प्रकार की फिर वो ध्वनि नहीं सुनाई देती है जो शब्द यानी आकाश तत्व के द्वारा पहले सुनाई पड़ती थी। और कुंडलिनी का भी एक नियम है कि ब्रह्मरंध्र खोलने के बाद कुछ दिनों तक वहीं पर रुकी रहती है। अब साधक के अभ्यास के अनुसार फिर वो उलट पड़ती है और नीचे की ओर होकर के हृदय में आती है। तो मैंने बताया हृदय में अर्थात चित्त में आती है। तो चित्त में आती, अभी तो चित्त का बहुत लंबा विकास होना है, वहाँ के संस्कार दूर होने हैं। आपने पूछा कि सहस्त्रार में और ब्रह्मरंध्र में क्या फ़र्क है। अगर हम शारीरिक संरचना देखें तो सहस्त्रार के जो सहस्रार चक्र है वो ब्रह्मरंध्र के अंदर ऊपरी भाग में होता है। तो पहले जो ये खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, इसके बाद ब्रह्मरंध्र का पूर्ण विकास होता है यहाँ पर, यानी अहंकार का जो क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में साधक के शरीर में, साधक के चित्त में जो अहंकार की वृत्तियाँ बनी हुई होती हैं, उन वृत्तियों को कुछ को भोग करके कुछ को नष्ट करके उसका विकास माना जाता। और दूसरे साधक के सोच में भी भारी अंतर आ जाता है, क्योंकि जो ये तमोगुणी अहंकार होता है वो उसको काफ़ी मात्रा में कम करना पड़ता है या शुद्ध करना पड़ता है, तब आगे चित्त की अवस्था होती है। क्योंकि चित्त की पहली विकृति अहंकार होता है, अहंकार की विकृति तन्मात्राएँ हैं। तो इसीलिए मैंने नीचे कहा कि जो तन्मात्राओं के बाद की अवस्था है तो साफ जाहिर है कि अहंकार की है, और ब्रह्मरंध्र खुलता है तो अहंकार की अवस्था हुई। कुंडलिनी उलट के हृदय की ओर, नीचे ओर आकर के हृदय की ओर जाती है, तो अहंकार की आगे की अवस्था चित्त है। तो चित्त में आया, तो मतलब कहने का कि जो ब्रह्मरंध्र खुलता है वो सहस्त्रार नहीं। अब पूछा कि अंतर क्या होता है। अंतर समझाने के लिए, जब साधक बहुत समय तक यानी ढेरों जन्मों तक साधना करता रहता और हर जन्म में उसकी कुंडलिनी स्थिर होती रहती है, तो स्थिर होने के बाद चित्त पर स्थित उसके संस्कार नष्ट भी होते रहते हैं। इसीलिए मैं साधकों को समझाता हूँ कि जब कुंडलिनी स्थिर हो जाए तो साधना करना बंद ना करो, बल्कि मैं कहता हूँ कि अभी सभी अच्छा समय आया, सही समय आया है साधना करने का। अर्थात चित्त पर स्थित जो हमारे संस्कार होते हैं, अभ्यासी के संस्कार होते हैं पूर्व काल के, पूर्व जन्मों को, उनको नष्ट करने के लिए।
अभी समय आता है, यानी धीरे धीरे नष्ट होता है। लेकिन बहुत से लोगों को हमने देखा है कि गुरुपद पर बैठ जाते हैं या साधना करना ही कम कर देते हैं, वो अपने को पूर्ण समझने लगते हैं। पूर्ण नहीं है, बल्कि उनकी अवस्था अंतर्मुखी होकर के समाधि के द्वारा चित्त पर पहुंची है। अभी तो सब कुछ शेष है, अर्थात चित्त में ही तो सारा कुछ जन्म लेना, भोगना यानी जीवन, और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, सब कुछ चित्त में ही विद्यमान है। और जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर साधना ही बंद कर देते हैं। अर्थात जब यानी वहाँ पर पहुँचे, अर्थात कुंडलिनी पूर्ण यात्रा कर ले, फिर और कठोर साधना करनी चाहिए। मैं तो राय दूंगा कि गुरु पद पर ना बैठें, लेकिन खैर संसार का भी कल्याण करना पड़ता है कि अन्य साधकों को भी मार्गदर्शन करना होता, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मार्गदर्शक या जो भी हो अभ्यासी आगे भी साधना करता रहे। अब बात है सहस्त्रार की। सहस्त्रार चक्र तब समझ में आता है जब चित्त से पूर्ण रूप से संस्कार नष्ट हो जाते हैं या बिल्कुल नष्ट होने की आखिरी अवधि पे आ जाती है, मतलब आखिरी सीमा आ जाती है। उस समय सबीज समाधि की पराकाष्ठा जब आती है। दूसरे शब्दों में अभी योग की जो तकनीकी शब्द है, सबीज समाधि की पराकाष्ठा प्राप्त होने पर, आखिरी सीमा प्राप्त होने पर, दूसरे शब्दों में उसे कहते हैं सभी समाधि, यानी समाधि की विशारदता प्राप्त होने पर जब अवस्था आगे का आती है, उस समय सहस्त्र दल कमल का विकसित होना शुरू होता है। उस समय साधक को दिखाई देता है कि अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी कली है, उसको नीचे की ओर झुकी हुई, ऐसी झुकी दिखाई देती है। जैसे कि आमतौर पे देखो गुलाब का फूल होता है तो उसमें कली जो होती है नीचे की ओर होती है, फिर वो धीरे धीरे कली बहुत ही विशाल दिखाई देती। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ेगी, यानी समाधि में वो विशारदता नहीं, समाधि बहुत बड़ी उसकी लगेगी, निर्विकल्प समाधि होती है वहाँ पर। जैसे जैसे समाधि बढ़ेगी तो वो कली धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर उसका विकास हो रहा है और वो सहस्त्रदल ही कमल होता है, सहस्त्रदल कमल होता है। तो जो सहस्त्रार आपने कहा, तो विकास होना यहाँ पर शुरू होता, और ये तभी होता है जब साधक का आखिरी जन्म होता है, अर्थात उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होना होता है। मैं थोड़ा यहाँ तत्वज्ञानियों के लिए एक शब्द कह दूँ। कई लोग कह देते हैं मैं तत्वज्ञानी हूँ, वैसे मैं बाद में कहीं भी फिर बताऊँगा कि तत्वज्ञानी किसे कहना चाहिए। क्या उन्होंने समाधि की विशारदता प्राप्त की है? क्या चरम सीमा प्राप्त की है? क्या कई कई घंटों तक, कई कई सालों तक समाधि निर्विकल्प अवस्था में लगाई है? अगर लगाई है तो ये ज़रूरी नहीं है। खैर मैं उसकी सीमा तो अभी नहीं बताऊंगा, आगे उस पे विषय पर बोलूँगा, बात थोड़ी आगे और हो जाएगी। अर्थात जो लोग ये समझते हैं कि हमें तत्वदर्शी हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त है, जब तक सहस्त्र दल कमल का यानी सहस्त्रार चक्र का पूर्ण विकास नहीं होगा, फिर खुलेगा नहीं, तो तत्व ज्ञान क्या प्राप्त होगा? अरे ज्ञान का आयतन तो सहस्त्र दल कमल है, बस दो शब्दों में। अर्थात तत्वज्ञानी वही कह सकता है जिसका सहस्त्र दल कमल खिला हो, इसके पहले बिल्कुल झूठ, गलत, घोर अज्ञान, और वो है ज्ञान का आयतन। अर्थात इससे क्या होता है? संपूर्ण अपरा प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान हो जाना, ज्ञान का आयतन। अर्थात जो आपका ने कहा कि ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र तो वर्तमान समय में ढेरों साधकों का खुला हुआ है। मैं ना जाने कितनों का जानता हूँ, मैंने भी ब्रह्मरंध्र खोला। अब ब्रह्मरंध्र ऐसे खोलने की ये नहीं होता कि मार्गदर्शक खोल दे, लेकिन फिर भी मैं कई साधकों को जानता हूँ कि ब्रह्मरंध्र खुला हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि सहस्त्रार चक्र किसका खुला हुआ। वो तो तत्वज्ञानी हुआ, वो अपने को बताएगा भी नहीं। खैर आपने जो कहा कि ब्रह्मरंध्र में और सहस्त्रार चक्र में क्या फ़र्क है, जो ये ब्रह्मरंध्र खुलता है इसके बहुत समय बाद जब कुंडलिनी स्थिर हो जाती है और फिर कई जन्मों तक यही क्रिया चलती रहती है। जब अंतिम जन्म में जब समाधि की विशारदता, सभी समाधि में एकदम आखिरी सीमा पारंगता प्राप्त होती है, तब सहस्त्र दल कमल का इसके पहले उसका कोई विकास ही नहीं होता है। इसके पहले वो पूर्ण रूप से सुषुप्त अवस्था जैसा समझो, उसके लिए विकास ही नहीं, सीधे बात ज्ञान का विकास ही नहीं हुआ तो उसका अभी अस्तित्व में नहीं। अस्तित्व तो होता है लेकिन उसके लिए ना के बराबर रहता, बीज रूप में विद्यमान रहता, इसके बाद विकास शुरू होता। तो अंतर ये होता है कि ढेरों साधक मिलेंगे ब्रह्मरंध्र खुले हुए, और उसके बाद हाँ ज़रूरी नहीं
कि उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता हो। लोग बहुत समझ लेते हैं कि ब्रह्मरंध्र खुलने में तत्व ज्ञान, बिल्कुल नहीं। अज्ञानता तो बहुत समय तक बनी रहती, लेकिन सहस्त्रदल कमल जब खुलता है अज्ञानता नष्ट होना शुरू हो जाती है। जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, अभ्यास पूर्ण हो जाता है, समाधि में पारंगता प्राप्त हो जाती है, अर्थात तभी से निर्बीज समाधि लगनी शुरू हो जाती है। जैसे खुलता है निर्बीज समाधि लगती है। उस समय साधक के यानी अभ्यासी के चित्त में दो प्रकार के संस्कार रहते हैं। एक पर वैराग्य वाले, पर वैराग्य, फिर कभी बोलूँगा, और दूसरा पर वैराग्य को भी नष्ट करने वाले। इन दोनों का आपस में दबते रहते, एक दूसरे को दबाव देते रहते हैं। जब संसार में आता है पर वैराग के संस्कार, यानी समाधि तोड़ता है, पर वैराग के संस्कार प्रकट हो जाते हैं, यानी जब उसे होश आता है भौतिक जगत में आता। वो जब समाधि में जाता है तो वो इसको नष्ट करने वाले संस्कार प्रकट हो जाते हैं, तो वो पर वैराग वाले, यानी उसे होश ही नहीं रहता है। वो उस समय आत्मा में स्थित होता है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जिसका सहस्त्रदल कमल पूर्ण विकसित होगा वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है, इसके पहले बिल्कुल नहीं। अर्थात आपका कहने का जो कहा, पहले सहस्त्रदल जो ब्रह्मरंध्र को, क्षमा कीजिए, जो ये ब्रह्मरंध्र खुलता है ये अहंकार की अवस्था है। और जो सहस्त्रदल कमल का बोला है, सहस्त्रार चक्र का बोला, चित्त जब पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है तब कहीं उसका विकास क्रम शुरू होता है। अब आप अंतर समझ लीजिए, और ये आखिरी जन्म में होता है। ठीक, क्या मैं जो कह रहा हूँ, जो ये फिर दोबारा बोल दूँ दो शब्दों में, जो ये ब्रह्मरंध्र है खुलता है या अंदर की अवस्था है, ये अहंकार, चित्त पर स्थित अहंकार की अवस्था का ये क्षेत्र चलता है या अवस्था है। चित्त की जो पहली विकृति है अहंकार है, उसकी अवस्था। और सहस्त्रार चक्र होता उसके अंदर ऊपर की ओर है, ना के बराबर, यानी हम शब्दों में नहीं कह सकते, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। जब चित्त पर स्थित पूर्ण रूप से संस्कार नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए कई जन्म लगाना पड़ता है योगी को या अभ्यासी को, तब कहीं जाकर के आखिरी जन्म में वो विशेष जन्म होता है उसके लिए, तब कहीं उसका क्रम विकास शुरू होता है। तो यानी अंतर, यानी जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तब अहंकार को शुद्ध करने का समय आता है। जब सहस्त्रार चक्र खुल जाता है तो फिर मोक्ष का समय आ जाता है, जीव यानी संपूर्ण जो हमारे योग का फल होता है प्राप्त करने का समय आ जाता है। जीव की पूर्ण यात्रा का समय हो जाता है, बल्कि जीव का पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। ये अंतर है, समझ गए? हाँ, तो आपका प्रश्न यही है कि वो अहंकार की अवस्था है और वो पूर्ण विकास, ज्ञान का पूर्ण विकास होने की अवस्था है, और मोक्ष का समय आ जाता है। हाँ योगी जी, क्या किसी साधक के युवावस्था प्राप्त करने के पहले यदि उसके गुरु द्वारा उसकी कुंडली जागरण कर दी जाती है तो क्या उसको इसका विशेष लाभ मिलता है? युवा अवस्था यानी कम उम्र में, यानी 10 से 15 साल के बीच में। हाँ देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा, इसलिए मैं कहूँगा, अब सभी फिर वही बात अच्छे वाली, ये कि लोगों का ये सोचना होता है कि अभी से क्या योग करें, योग का अभ्यास क्या करें। ये तो उम्र बाद की आती है, 50-60 साल जब रिटायर हो जाएंगे, 60 साल के बाद आती है, या गांव में कहते बुढ़ापे में योग करेंगे या युवा अवस्था में योग करेंगे। को बहुत से साधक सोचते हैं अभी क्या। जो मैंने मार्गदर्शन के द्वारा जो सारा इसमें यानी हमने ज्ञान प्राप्त किया, प्रैक्टिकल के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, मैंने हर तरह के मनुष्यों को मार्गदर्शन किया, यानी बच्चों को भी और बुज़ुर्गों को भी। तो मैंने ये पाया कि जो आपने प्रश्न किया कि हाँ ऐसा होता है, सही बात होता है। उसका कारण ये है कि अगर 9-10 साल का बच्चा है तो उसके अंदर जो ये आसक्ति है संसार से संबंधित, जो ये अज्ञानता है, उसमें ये कम प्रकट होती है। भरा तो अंदर होता है पूर्व काल का, लेकिन अभी भोगने की वो अवस्था नहीं आई, अभी उसके अंदर ज़्यादा आसक्ति नहीं आई। क्यों? बच्चा छोटा है, हो सकता है वो पढ़ने में लगा हो, स्कूल जाएगा वहाँ खेलने में लगा, उसे मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है कि परिवार में, हमारे घर में गरीबी है या अमीरी है, क्या परेशानी है क्या नहीं है, इसका उसे कुछ लेना देना नहीं है। कहाँ समाज में क्या हो रहा है, कुछ लेना नहीं। चिंता से मुक्त, बस एक ही काम होता, पढ़ना तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, खेलने में लग गया, जो उसे मन में आया वो किया। उसे यानी ना तो ये है कि आसक्त हो रहा है पदार्थों के प्रति, और ना ही द्वेष भावना। कैसे? अगर 8-10 साल के बच्चे लड़ेंगे, बिल्कुल अभी लड़ेंगे,
और अभी ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा होंगे, फिर दोस्ती हो जाएगी, एक साथ खेलेंगे या एक साथ फिर दोस्त मतलब साथ रहने लगे। लेकिन अगर हम इसी को देखें कि 20 साल का, तो उसमें विकार आना उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है, और भी उसमें विभिन्न प्रकार के जो होती हैं कर्माशय प्रकट होकर के भोगने के लिए हो जाते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके अंदर जो योग में सबसे बड़ा अवरोध होता है, हमारे जो काम विकार कामाशक्ति के जो संस्कार होते हैं वो इस उम्र में प्रकट नहीं होते हैं, तो इस तरफ भान नहीं होता, तो नहीं होता, तो कुंडलिनी को ऊर्ध्व होने में, जागृत होने में बड़ी सुविधा रहती है उसे। यानी एक तरह का बच्चों का जो चित्त होता है, ऊपरी सतह या जो उनकी सोच होती है, स्वच्छता होती है, उनमें इतनी गंदगी नहीं आती है। 14-15 साल के बाद बच्चों का यानी उनके अंदर विकार आना शुरू हो जाता है, उनकी सोच ही बदल जाती है। यही विकार, यही सोच, यही अज्ञानता साधना में अवरोध बनती है। मैं तो ये कहूँगा, अगर 9-10 साल के बच्चे योग करें, यानी योग का अभ्यास करें, तो निश्चय ही अन्य अपेक्षा वालों से, अन्य उम्र वालों से जल्दी साधना होगी, जल्दी सफलता मिलेगी। ये मेरा स्वयं का यानी अभ्यास है। मैंने ऐसे एक लड़के को साधना सिखाई, तो इतनी जल्दी उसे साधना हो, मतलब वो अब उसे अच्छी अवस्था प्राप्त हो गई कि हम यहाँ पर अभी उसका विवरण नहीं दे सकते हैं। और भी लड़कों पर जब मैंने प्रयोग किया, शक्तिपात का प्रयोग किया, तो यानी कुंडलिनी उनकी उठने को हो गई। लेकिन अगर यही हम 20 साल के बच्चे को अगर जो हम कुंडलिनी उठाने का या मार्गदर्शन का प्रयोग करें तो नहीं होगा। 2 शब्दों में आपके प्रश्न का उत्तर कि कम उम्र के बच्चों में किसी प्रकार का यानी विकार नहीं होता है, वो उनका मन शुद्ध होता है और इसी का उन्हें लाभ मिलता है और योग के मार्ग में जल्दी वो आगे बढ़ जाते हैं। अगर ध्यान करें, अगर ध्यान के लिए उनकी इच्छा हो गई तो ध्यान भी लगने लगेगा। अगर कोई मार्गदर्शक शक्तिपात करेगा तो तुरंत वो क्रियाशील हो जाएगा और आगे की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। बल्कि और ये कहूँ कि अगर कोई मार्गदर्शक उनके आश्रम में या उनके घर में, परिवार में, जानकारी में या उनसे कोई मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो छोटे बच्चों पर शक्तिपात करके, छोटे बच्चों को मतलब 9-10 साल के बच्चों पर शक्तिपात करके उनके चक्र भी खोले जा सकते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें ध्यान पे भी बिठाया जा सकता है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और ये समय एक बहुत अच्छा, बड़ी जल्दी साधना उनकी आगे हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा, हाँ, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होता है, उसका कारण उनका मन होता है और चित्त पर अभी वो संस्कार प्रकट नहीं हुए होते हैं, जिनके कारण आगे की साधना में अवरोध आता हो। तो बच्चे बड़ी जल्दी योग सीख सकते हैं, और वही 9 साल से लेकर और 13, 14, 15 साल तक के बच्चे। हाँ, ये बात सही है। गुरुजी प्रणाम। मैं हरजीत कौर दिल्ली से। मेरा एक प्रश्न है, कुंडली की यात्रा पूर्ण होकर स्थिर हो जाने के बाद क्या होता है? उसकी अनुभूति पहले जैसी क्यों नहीं होती? प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो मैं प्रश्न का जवाब दिए देता हूँ। उसका कारण ये है कि कुंडलिनी का जो हमारे शरीर में उसका स्वरूप है वो अग्नि तत्व से संबंधित होता है। जब कुंडलिनी अपनी यात्रा करते हुए, चक्रों को खोलते हुए और अभ्यासी कठोर अभ्यास करते हुए ब्रह्मरंध्र को खोल लेता है और फिर आगे बढ़ता हुआ जब उसकी कुंडलिनी यानी कुंडलिनी उलट पड़ती है और कुंडलिनी हृदय में स्थिर हो जाती है, तो यहाँ तक जब उसका अभ्यास चलता है यानी मूलाधार से उसकी कुंडलिनी उठती है और चित्त में आकर के नीचे से कुंडलिनी मूलाधार से उठी और उलट के फिर हृदय में आ गई, तो बार बार यही क्रिया करती। जब वो ध्यान पे बैठता है, अभ्यासी जब ध्यान पे बैठता है, तो बार बार ये क्रिया होती है कुंडलिनी की, यानी मूलाधार में जाती है, फिर जैसे समाधि में होती है, फिर वो उसका मुंह हृदय चक्र, क्षमा कीजिए, अनाहत चक्र यानी चित्त पर आ जाता है या हृदय में आ जाता है। तो ये उसकी पूर्ण यात्रा कही जाती है और ये अभ्यास काफ़ी समय तक चलता रहता बार बार, तब तक इसका स्वरूप अग्नि तत्व से हो रहा है, जब तक वो यात्रा कर रही है। जब अभ्यासी कई कई घंटे तक निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करता है, तो कुंडलिनी का जो पूंछ है, कुंडलिनी की जो निचला का जो भाग है, पूंछ वाला भाग, और मूलाधार में शिवलिंग पर
थोड़ा सा चिपका रहता है। ऐसा समझो कि शिवलिंग के साइड से थोड़ा सा चिपका और पूर्ण यात्रा होकर के और उसका मुंह हृदय में आ जाता है, यानी चित्त में आ जाता है। उसका कहने का मतलब ये, हृदय का मतलब चित्त से है, अंतःकरण में आ जाता है। तो यहाँ पर आते वो स्थिर बनी रहती और धीरे धीरे, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, कहा कि आगे का विकास करना चाहिए। तो जब अभ्यास बढ़ता है तो वो समय आ जाता है कि अग्नि तत्व से अपने स्वरूप को छोड़ के वो वायु तत्व में आ जाती है, अपने स्वरूप को वायु तत्व में परिवर्तित कर लेती है। या दूसरे शब्दों में साधक का जो शरीर या जो उसकी संरचना है, शरीर का मतलब सिर्फ भौतिक नहीं, सूक्ष्म और कारण, उसने अपने अग्नि तत्व वाला जो स्वरूप है, 5 तत्वों से बना हुआ है, ये पृथ्वी तत्व, जल तत्व का, इसका तो विकास कर ही लेता है जब तक कंठ में जाता है, यानी विकास होता है, खुलता है, कुंडलनी खोलती है, तो इनका विकास हो जाता है। फिर आगे अग्नि तत्व से संबंधित होता है। तो ये समझो कि अग्नि तत्व से संबंधित पदार्थों से संबंधित उसने पूर्ण विकास कर लिया है। तब कुंडलिनी को कोई आवश्यकता नहीं होती है कि वो अपने पहले वाले स्वरूप में ही आ जाए, अर्थात अग्नि तत्व से संबंधित स्वरूप में आ जाए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। उसका आगे का विकास शुरू होता है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि कुंडलिनी सहस्त्रदल कमल से, यानी सहस्रार चक्र में उसका निवास स्थान है। वो उसका स्वरूप आकाश तत्व से संबंधित है, अव्यक्त रूप है। उस समय वो आकाश तत्व से संबंधित हुई। जब निम्नमुखी होकर के नीचे आई तो वायु तत्व से संबंधित हो गई, फिर और नीचे आई तो अग्नि तत्व से संबंधित होकर उसने, यानी धीरे धीरे निम्नमुखी होकर के बहिर्मुखी होती गई और अग्नि तत्व से संबंधित होकर के उसने अपने स्वरूप से मूलाधार चक्र में 3.5 चक्कर लगा करके उस सुप्तावस्था में चली गई। अच्छा, जब वो उसने अंतर्मुखी होकर के विकास क्रम शुरू हो गया तो फिर वही बात, अंतर्मुखी होकर के वो आगे विकास हुआ, तो यानी अग्नि तत्व से संबंधित उसकी यात्रा पूर्ण हो गई। तो क्या होता है कि जब जितनी देर तक साधक समाधि में बैठता, अर्थात निर्विकल्प समाधि, मान लो 6 घंटे की समाधि हुई, तो उसकी पूंछ शिवलिंग में, मूलाधार में, शिवलिंग में थोड़ी सी टच रहेगी और पूरी घूमी हुई हृदय में इसी अवस्था में बनी रहेगी, स्थिर रहेगी। साधक की समाधि अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, क्योंकि मैं अभ्यास के समय 6-6 घंटे तक समाधि लगाता था, एक बार मेरी 6 घंटे की समाधि हो जाती थी निर्विकल्प अवस्था में, तो ऐसी बनी रहती थी। एक निश्चित समय के बाद उसी का जो अग्नि तत्व का स्वरूप है और सूक्ष्म होकर के, यानी विकसित होकर के वायु तत्व में बदल जाता है। और जब वायु तत्व में बदलता है तो कुंडलिनी की जो यात्रा होती है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, क्योंकि उसने अपना विकास कर लिया, साधक ने अपना विकास कर लिया, अपने चित्त का यानी शुद्ध कर लिया है और कुंडलिनी उस रूप में परिवर्तित हो गई। तो फिर दूसरे शब्दों में कुंडलिनी वायु रूप से उस अभ्यासी के पूरे शरीर में व्याप्त हो गई, वायु रूप में। उसकी अगर वायु यहाँ भी भरी है, यहाँ भी भरी है, यहाँ भी भरी है, पैर के निचले भाग में भरे, तो वहाँ भी कुंडलिनी का अस्तित्व है। अगर मैं ये कहूँ, ये ऐसे माना जाएगा कि ऐसी अवस्था में साधक अगर जो पैर से भी शक्तिपात करे तो बराबर शक्तिपात होगा, क्योंकि कुंडलिनी का अस्तित्व पूरी जगह पर है। हालांकि इन उंगलियों से, अंगूठे से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है। तो कहने का मतलब कि इसलिए नहीं होती, वो वायु रूप में परिवर्तित होकर के हर जगह वो व्याप्त हो जाती है। सूक्ष्म शरीर की जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में वो व्याप्त हो जाती है, तो उसकी यात्रा का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो अग्नि तत्व वाली है, बार बार गति कर रही है। जब वो गति करेगी यानी ऊर्ध्व होगी, तो एक समय ऐसा होता है कि साधक अगर ध्यान पे नहीं बैठा तो उसकी कुंडलिनी मूलाधार चक्र पे हो गई, तो मूलाधार चक्र में फिर वही 3.5 चक्कर, फिर जब ऊर्ध्व हुई तो फिर अग्नि तत्व से, क्योंकि उस समय वो उग्र होती है, शरीर में शुद्धता बढ़ी, जितनी शुद्धता बढ़ेगी उतनी उग्रता आएगी, तो फिर वो अग्नि तत्व से, जो अग्नि तत्व की हमें अनुभूति होती है। और वायु तत्व की अनुभूति इसलिए नहीं होती, हमारी वायु तत्व तो भरी हुई है, अग्नि का स्वरूप है, अग्नि तत्व का स्वभाव है, दाहिका शक्ति है उसकी, तो वो गर्म स्वभाव है। और वायु तत्व का स्वभाव क्या है? कंपन। तो ये कभी कभी साधक को अनुभूति होती है कि उसके शरीर में जब शांत होता है तो ऐसा लगता है कंपन होने लगा। इसीलिए चित्त में जाकर के वायु तत्व का स्पंदन हो रहा होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अनुभूति न होने का कारण है वायु तत्व में वो विलीन हो जाती है और सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है। जब सारे शरीर में व्याप्त हो गई तो उसकी अनुभूति नहीं होती है, सिर्फ यात्रा करते समय ही अनुभूति होती है, और वो अग्नि तत्व के कारण। गुरुजी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि
अधिकतम किस अंतराल तक साधना का क्रम टूटने पर कुंडलिनी फिर से मूलाधार में बैठ जाती है? और एक बार जैसे अभी आपने कहा कि फिर से यदि एक बार स्थिर हो गई है तो फिर से वो मूलाधार में बैठ जाती है? स्थिर होने के बाद भी अगर साधना का क्रम टूट जाए? हाँ, मैं ये बता दूं, खैर अच्छा, सही ढंग से अच्छा पूछा कि कब बैठ जाती है। स्थिर होने का मतलब है स्थिर हो गई, वायु तत्व में मिल गई। जब कुंडलिनी की पूर्ण यात्रा, शब्द है पूर्ण यात्रा हो जाएगी, कभी लौट के नहीं आएगी। लौट के जाए भी कहाँ, वो तो पूरी तरह व्याप्त होगी। मैंने अभी कहा कि शरीर में वायु तत्व से पूरी तरह व्याप्त हो गई, उसकी कोई यात्रा ही नहीं रह गई, यानी सभी जगह विद्यमान होगी। जब सभी जगह विद्यमान है, वो कौन कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वो सभी जगह उपस्थित है। तभी कह दिया जाता है एक दूसरे से, यहाँ मैं थोड़ा जोड़ रहा हूँ, ब्रह्म को, जो निर्गुण ब्रह्म है वो कहाँ जाएगा? वो तो सभी जगह उपस्थित है, यानी वो सभी जगह उपस्थित हो जाता है संपूर्ण रूप से। इसलिए वो उसका आने जाने का कोई मतलब नहीं होता है, यानी बैठने का। आपने कहा कि कब होता है, ऐसा कुछ पूछा, जरा दोबारा कह दें, कब होता है? हाँ, अधिकतम किस अंतराल तक साधना का क्रम टूटने पर फिर से बैठ जाती है? मैं ये बता दूं, हाँ, ये जरूरी कारण कि हमने देखा बहुत से साधकों की कुंडलिनी बैठ जाती है। ये होता है कंठ चक्र तक। ज़्यादातर मैंने जो अभ्यास के अनुसार जाना, जिन साधकों का कंठ चक्र नहीं खुला होता है और कुंडलिनी कंठ तक जाती है, अगर वो साधना करना बंद कर देंगे तो कुछ दिन बंद किया, अगर उनका कठोर अभ्यास है, महीने 2 महीने बंद किया तो कोई बात नहीं, चलेगा। महीने 2 महीने 4 महीने चल जाएगा, फिर कुंडलिनी उठेगी, वहाँ तक जाएगी। मान लो बंद ही कर दिया 4, 6, 10 साल के लिए, फिर कुंडलिनी 4, 6, 10 साल नहीं, बल्कि 1 साल, क्या 1 साल से कम के लिए फिर कुंडलिनी बैठ जाएगी, फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी। तो मतलब कहने का, कंठ चक्र ना खुलने तक इसका भय रहता है, कंठ चक्र खुलने के बाद इसका भय कम हो जाता है। अगर साधक 15-20 दिन बाद अगर साधना कर ले तो कंठ चक्र को बंद ना होने दे, शुद्ध बना रह दे, तो फिर नहीं बैठेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंठ चक्र खुलना जरूरी होता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होगा, कंठ चक्र होगा तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन बैठेगी नहीं। उसको ऊपर को, यानी एक बार ऊपर को अगर निकाल लिया, कंठ चक्र से ऊपर चला गया, कुंडलिनी नहीं बैठेगी और साधक को अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन अगर पूर्ण रूप से साधना ही छोड़ दी है तो कुंडलिनी बैठ जाएगी, क्योंकि संसार की गंदगी आएगी। साधक खाना खाएगा, मिलेगा जुलेगा, संसार में व्यवहार करेगा, आसक्ति बस तमाम ढेर सारे कर्म करेगा, चित्त पर अशुद्धता जाएगी तो चक्र फिर बंद होने लगते हैं। चक्र में अशुद्धता भर जाती है। अशुद्धता बैठते बैठते धीरे धीरे जो खुला हुआ था उनमें अशुद्धता भरी, तो पंखुड़ियाँ धीरे धीरे कंपन करके उनमें या तो भर जाएगा। अगर कभी नहीं साधना की, मान लो इस जन्म में साधना नहीं, कंठ चक्र खुलने के बाद नहीं की, सदैव के लिए छोड़ दिया और उसका जीवन अभी बहुत है, अगर इसी अवस्था में मृत्यु हो गई, मान लो 70, 80, 90 साल का मृत्यु हो गई, फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंतिम समय तक साधना करता रहा। मान लो 30 साल की अवस्था में उसने कंठ चक्र खुला और फिर 50 साल तक साधना नहीं की, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, अगले जन्मों में मरेगा, मृत्यु के बाद उसका लाभ नहीं मिलेगा, ऊपर के लोगों का हकदार नहीं होगा, क्योंकि इतनी गंदगी फिर भर लेगा। अर्थात कंठ चक्र खुलने से पहले कुंडलिनी का बैठने का भय बना रहता है, स्थिर होने के बाद बिल्कुल नहीं।